बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक लेके जिसका नाम है आनुवांशिक कोड, जेनेटिक कोड। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक्स का, जिसको समझना बहुत आवश्यक है। शुरुआत कहाँ से करें ये बड़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो आप लोग पहले भी इस चीज़ को जानते हैं कि किस तरह से जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं उनका जो बहाव है या फ्लो है डीएनए से आरएनए और इससे प्रोटीन की तरह। ये हम जानते हैं कि केंद्रक में डीएनए होता है और जो प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं किसी में आरएनए भी होता है, इसलिए आरएनए को भी हम जेनेटिक मटेरियल कहीं पे लेते हैं। लेकिन फाइनली जब वो केंद्रक से बाहर जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो वहाँ तक वो सूचनाएं एक कोड के रूप में, एक संकेत के रूप में पहुँचती है। प्रोटीन में हमें यही समझना है कि जो विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल बनते हैं, एमिनो एसिड्स बनते हैं, उनका क्या कोड होगा। और वो कोड क्या होगा? वो ये कोड होगा कि जो आरएनए के जो क्षार हैं, डीएनए और आरएनए में दो अंतर हम जानते हैं। एक मुख्य अंतर, अगर हम केवल बेस पेयर को लेके चले, बेस को, कि डीएनए में, आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। तो अभी हम देखते हैं कि जो चार हमारे पास क्षार हैं और आवश्यक जो अमीनो अम्ल हैं शरीर में जो बनते हैं या जिनकी आवश्यकता होती हैं, वो लगभग कितने हैं? 20 अमीनो अम्ल। तो 20 अमीनो एसिड्स के लिए कोड कैसे बनते हैं? कूट जिसे हिंदी में कहते हैं हम। और वो कूट उन सूचनाओं को, जो विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल के लिए सूचनाएं होंगी, वो किस तरह से उसको समाहित करते हैं, इसमें हमें यही समझना है। क्योंकि सेंट्रल डोगमा हम ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं, दो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस। तो जैसा कि अभी मैं कह रहा था कि आरएनए में जो चार क्षार होते हैं, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन, अगर एक क्षार एक अमीनो अम्ल को कोट करे तो केवल 4 ही अमीनो अम्ल कवर हो पाएंगे। तो सिंगल लेटर मीन्स एक शब्द का कोड नहीं हो सकता। अगर डबल लेटर्स लेके चलें तो 16 कोड्स बनेंगे, और 16 कोड्स भी सफिशिएंट नहीं है कि वो 18 अमीनो अम्ल को डिफाइन कर सकें या कोड कर सकें। फिर हमारे पास बचता है 3 लेटर का। तो 3 लेटर का कोड अगर आप देखेंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो 64 कोडोन्स हमें मिलते हैं, 64 कोड्स, और वो सफिशिएंट होते हैं 20 अमीनो एसिड्स को डिनोट करने के लिए। तो इस तरह से हम ये बात करेंगे। और इसका साइंटिफिक प्रूफ कि जो इसको ट्रिपलेट कहते हैं, त्रिक, जेनेटिक कोड त्रिक क्यों होता है या ट्रिपलेट क्यों होता है, ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है। वो इसलिए पूछा जाता है ताकि जो 64 अमीनो एसिड, जो 64 कोडोन्स हमें मिलेंगे, वो 20 अमीनो एसिड्स को डिनोट करने के लिए सफिशिएंट होते हैं, या ये कहें 20 अमीनो अम्लों को के कोड बनाने के लिए जो जेनेटिक कोड होता है वो 3 अक्षरों से मिलकर बना होता है, जिसको हम ट्रिपलेट कहते हैं या त्रिक कहते हैं हिंदी में। क्रिक ने सबसे पहले 1961 में इसका साइंटिफिक एविडेंस दिया कि जेनेटिक कोड क्या है? ट्रिपलेट होता है, 3 अक्षरों से मिलकर बना होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि क्यों ये ट्रिपलेट होता है। अब बनाते कैसे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप पुनेट स्क्वायर मेथड, हम जेनेटिक्स में बहुत बार इसका यूज करते हैं। सबसे पहले आप एक पुनेट स्क्वायर बना लीजिए। उसके आप देखेंगे इसमें 16 आपको अलग अलग स्क्वायर मिलेंगे, छोटे छोटे स्क्वायर उसके अंदर। और 16 में आपने पहले कॉलम बनाया। सबसे पहले लेफ्ट की ओर अगर आप देखेंगे, हमने लिखा है फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन में आप क्या करेंगे? पहले जो आरएनए के जो 4 क्षार होते हैं, यूरेसिल, फिर साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन, उनको लिख देंगे। ऊपर टॉप में आप देखेंगे सेकंड पोजीशन, सेम सीक्वेंस। बस एक ध्यान आपको यहाँ पे रखना है कि हमारा जो सीक्वेंस है, यहाँ हमने यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन लिखा है, तो वही यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन, वही आप सेकंड पोजीशन पर भी लिख देंगे। और तीसरा पोजीशन, आप राइट हैंड की ओर चले जाएं, सबसे पहले जो लिखने का काम होता है, वही सीक्वेंस में हर
कॉलम के लिए, हर रो के लिए जो एट द एंड उसका है, वही 4 कोड आप लिख देंगे UCAG, और सब में वो कॉमन रहेगा चारों जगह UCAG UCAG UCAG। बस पहला चीज़, हमें पहला लेटर आगे लिखना है, सेकंड लेटर ऊपर लिखना, थर्ड लेटर कंबाइंड में 4 के 4 एक साथ तीनों में लिखना, चारों में लिखने हैं। ये अगर आपको बनाना आ गया, आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जेनेटिक कोड को हम ऐसे याद नहीं कर सकते, हम इसको बना सकते हैं इजीली। केवल और केवल आपको RNA के 4 जो बेस हैं, क्षार हैं, ये आपको याद रखने होंगे। तो पहला कॉलम में आप देखें, इधर से हम पहला लेटर लेते हैं U, यूरेसिल, ऊपर सेकंड लेटर U, और थर्ड पोजीशन का U, U U U। दूसरे में देखिए U U C, U U कॉमन रहेगा, इधर से A, और दूसरे फोर्थ में G। तो हम इस तरह से देखेंगे, आप देख रहे होंगे, इनको पढ़ेंगे, अगर हम ध्यान से गिनेंगे तो 64 कोडोन्स मैंने अभी आपसे इससे पहले कहा था हमें प्राप्त हो गए, लेकिन अमीनो अम्ल कितने हैं? 20। अब आप देख रहे होंगे बहुत सारे में हमने, जैसे पहले वाले में UUC को PHE LU ल्यूसिन या प्रोलिन वेलिन एलानिन GLY, ये हमने एब्रीविएशन लिखे हैं अमीनो अम्लों का संक्षिप्त नाम। अगले वाली स्लाइड में आप उसका पूरा नाम पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये अमीनो अम्ल को डिनोट करते हैं। एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे हमें समझना है, एक ही अमीनो अम्ल के एक से अधिक कोडोन हो सकते हैं, अभी देखेंगे हम होते हैं, लेकिन एक ही कोडोन या एक ही कोड 2 अमीनो अम्लों के लिए नहीं होगा, वो एक ही का अपना स्पेसिफिक होगा। एक के लिए एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे आप एक चीज़ देखिए, लास्ट में GLY मैंने लिखा है, ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड से, उसके हमने कोड लिखे हैं GGU GGC GGA GGG। तो ये चारों कोड ये ग्लाइसिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस पूरे में अगर हम देखेंगे, 3 जगह आपको डिफरेंट चीज़ें दिख रही होंगी। एक जगह हमने लिखा है स्टार्ट कोडोन AUG, MET भी लिखा है, मिथ्योनिन। ये प्रोटीन संश्लेषण को जहाँ से शुरुआत होती है, स्टार्ट करता है प्रोटीन का निर्माण। हमने अभी कहा था ना, अमीनो अम्लों से ही मिलके प्रोटीन बनता है। और जेनेटिक कोड में हमें यही समझना है कि कौन सा अमीनो अम्ल के लिए कौन सा कोड होगा। ट्रिपलेट होगा, वो तीनों क्या होंगे? क्षार होंगे, जो RNA में पाए जाते हैं। ऐसे ही 2 जगह आपको स्टॉप लिखा होगा, जिसमें 3 कोडोन हैं UAA UAG UGA, जो केवल और केवल टर्मिनेशन का काम करते हैं। इसे टर्मिनेटर्स भी कहते हैं, जो उस चीज़ को रोकते हैं। ये हम जानते हैं, चाहे कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हो, वो सेल्फ रेगुलेट होती हैं। ऐसा नहीं कि प्रोटीन बनना शुरू हो गया और वो बनता रहा, कहीं ना कहीं वो उसका एंड भी होगा, स्टॉप भी होगा। तो वहाँ पर ये स्टॉप कोडोन, समापन कोडोन उसमें हेल्प करते हैं। तो इसमें हमें 3-4 चीज़ें समझनी थी। पहली चीज़, हम बनाएं कैसे। फर्स्ट पोजीशन जो 5 एंड होगा, सिंगल, आपको पता है सिंगल हेलिक्स होता है, एक ही लड़ी उसमें होती है। और इधर वाला पोजीशन क्या होगा? 3। तो फर्स्ट लेटर आएगा 5 एंड पे, और थर्ड पोजीशन पे आएगा 3 एंड वाला लेटर। तो इसको अगर हम बनाना सीख गए, आपको केवल और केवल इनको लिखना है। अगर किसी कारण से आप अमीनो अम्ल के नाम नहीं लिख पा रहे हैं, भूल रहे हैं, तो वैसे इसमें भूलने वाला कुछ नहीं है। आप देखेंगे जैसे आर्जिनिन के लिए हैं 4 हैं, अभी एक स्लाइड में हम आगे बताएंगे। तो इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से ये कोडिंग डिक्शनरी, इसे एक तरह की डिक्शनरी है। अगर कहीं पे लिखा है मान लो UCC, अब आपको पता करना है ये कौन सा अमीनो अम्ल होगा। तो आप देखेंगे, आपने कोड में देखा, जैसे हमें कोई चीज़ नहीं आती तो हम डिक्शनरी में देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। आपने देखा UCC लिखा है, तो आपने देखा ये तो सेरेनिन एक अमीनो अम्ल है, SER जिसे हमने लिखा है, इसको ये डिनोट कर रहा है। तो बहुत अच्छा इसमें हमने कोशिश करी है अलग अलग लिखने की, कलर का यूज किया है, और कोशिश करी कि आप इसको समझें। एक चीज़ और मैं आपको इसमें इम्पोर्टेंट बता दूं कि सीक्वेंस आप जो UCAG का रहेगा, यही तीनों तरह इसी तरह से आप लिखेंगे। तो मुझे लगता है
कि ये आप लोग आराम से बना सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे। जैसे पुनेट स्क्वायर में हमने बनाया, कुछ नहीं है, एक दो कोड अपने आप ही आपको लिखने आ जाएंगे। ये उन अमीनो अम्लों के हमने जो एब्रीविएशन वहाँ लिखे थे उनका पूरा नाम लिखा है। ALA लिखा था एलानिन, MET लिखा मिथ्योनिन, जो स्टार्ट कोडोन है, प्रारंभिक कोडोन है। अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में वो यही पूछा जाता है, प्रारंभिक कोडोन इसका क्या कार्य है। ये प्रोटीन संश्लेषण को आप ऐसे समझें, जो प्रोटीन का निर्माण होता है उसकी शुरुआत जो कोड करता है वो AUG मिथ्योनिन करता है। तो हमने ARG लिखा था आर्जिनिन। तो ये आप गिनेंगे 1 2 3 4 20 अमीनो अम्ल उनके नाम हैं, और आगे हमने केवल उनके कोड लिखे थे। PRO लिखा था तो दैट मीन प्रोलिन, ISO लिखा था आइसोल्यूसिन, LEU लिखा था ल्यूसिन। तो इस चीज़ को, इस स्लाइड्स को भी आप बहुत अच्छे तरीके से इसके स्क्रीनशॉट बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो प्रोटीन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं अमीनो अम्ल, उनके लिए अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जेनेटिक कोड्स के जो कैरेक्टर हैं, फीचर्स हैं। पहला चीज़, इससे पहले हम कह चुके हैं कि जेनेटिक कोड क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, प्रकूट हिंदी में कहते हैं, ये त्रिक होते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, द जेनेटिक कोड इज डीजनरेट। कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, इन्हें अपहासित कूट भी कहते हैं। ये हम पहले भी कह चुके हैं कि एक ही अमीनो अम्ल के एक से अधिक कूट हो सकते हैं, अभी हमने आपको बता भी दिया है। तो इनको डिजनरेट कोड कहते हैं, हिंदी में अपहासित कोड कहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, सार्वभौमिक होते हैं। अगर किसी में AUG किसी पर्टिकुलर अमीनो अम्ल का काम कर रहा तो वो सब में होगा। स्टार्ट कोडोन हम बात कर चुके हैं, मिथ्योनिन का नाम है, और स्टॉप कोडोन, जो 3 कोड हैं, किसी भी तरह का लेखन नहीं करते हैं लेकिन इनको रोकने का काम करते हैं। मिथ्योनिन 2 तरह का काम करता है, अमीनो अम्ल का तो काम कर ही रहा है, साथ में ये एक स्टार्ट कोडोन भी है, तो इसकी भूमिका बहुत अधिक हो जाती है। और अक्सर मैंने आपसे पहले भी कहा, स्टॉप कोडोन, रोधक कोडोन मीन्स कौन उसको रोकता है, किसको, कौन सा शुरुआत, प्रारंभ किससे कर रहा है, बस आप ये समझे कि प्रोटीन संश्लेषण को जो प्रारंभ कर रहा है। तो मुझे लगता है वीडियो आपके समझ में आया होगा। कुछ क्वेरीज हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स करें, ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।